फिजियोथेरेपी से एंजाइटी कैसे आप ओवरकम करते हैं? बेसिकली हमारे सेशंस होते हैं जब पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि आया कि वो उसको स्ट्रेस किस लेवल का है और किस वजह से हो रहा है। ठीक है, हमारे लिए हिस्ट्री पेशेंट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब पेशेंट कोई प्रेजेंट होता है कंप्लेन से तो हम उसकी वजूहात रूट कोज को जानते हैं। ठीक है, फिजियोथेरेपी एक मेडिकेशन और सर्जरी से हटकर ऐसी फील्ड है जो कि ट्रीटमेंट करती है विदाउट मेडिकेशन और सर्जरी के। आपने रूट कॉज को जानना है कि आया वो जो स्ट्रेस आ रहा है वो हार्मोन रिलीज होने की वजह से आ रहा है या फिर कोई ऐसे मसल क्रैम्प्स है या फिर विटामिन डी की कमी की वजह से हो रहा है। क्योंकि विटामिन डी की कमी की वजह से भी आपको एंजाइटी हो सकती है। आपकी बोन, क्योंकि हमारे जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी बोन जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं और इसकी वजह से बहुत सारी ख़वातीन हैं उनके जॉइंट पेन होना स्टार्ट हो जाती है, मसल क्रैम्प्स पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, उनको एंजाइटी होना स्टार्ट हो जाती है। ये काफ़ी चीज़ें रिलेट करती हैं। उसके अकॉर्डिंगली डायग्नोसिस किया जाता है, ट्रीटमेंट प्लान्स किए जाते हैं, फिजियोथेरेपी जो है सेशंस दिए जाते हैं जिसमें हम लोग कहते हैं कि आप लोग घर पे अपनी बहुत होम प्लान्स भी देते हैं हम कि आप घर पे एक ऐसा इन्वायरमेंट, क्योंकि इन्वायरमेंट का आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितना आपका हेल्दी इन्वायरमेंट रहेगा, आपके घर में जो सा स्ट्रेस लेवल कम रहेगा, एक अच्छी बॉन्डिंग के साथ रहेगा, आप उतना ही ज़्यादा अपने वर्क में एक्टिव हो सकते हैं, आपकी जो उनसे स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग हो सकती है। तो आप एक्सरसाइजेज जो हम एक्सरसाइज प्लान्स देते हैं, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस रिकमेंड करते हैं पेशेंट टू पेशेंट, तो ये होता है कि वो इंगेज होते हैं उन एक्टिविटीज़ में, तो उससे ये है कि स्ट्रेस लेवल उनका कम हो जाता है। कितने सेशन रिक्वायर्ड होते हैं? इट्स टोटली डिपेंड ऑन द पेशेंट कि अब बहुत सारे पेशेंट हैं जो बहुत सारी ज़्यादा डिप्रेशन एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो चुकी है एंड लेवल, तो हम उनको जाहिर है हमने ये देखना है कि उसकी सिवियरिटी क्या है। अगर हम हर चीज़ वैसे ही नॉर्मली पेन किलर्स दे देंगे तो फिर हमारे फिजियोथेरेपिस्ट और दूसरे डॉक्टर्स में क्या फ़र्क रह जाएगा। तो हम उसकी सिवियरिटी पे काम करते हैं कि आया कि उसको सेशंस एक भी ज़रूरत हो सकती है, 10-15 भी लग सकते हैं। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन द पेशेंट कि उसको कितने सेशंस रिक्वायर्ड है। डिप्रेशन के पेशेंट जो हैं उनकी एज क्या बहुत बुजुर्ग आते हैं या आप किस तरह एज को जो है वो कैटेगराइज करेंगे? अच्छा, डिप्रेशन हम एज से रिलेटेड नहीं कर सकते। आजकल जेंसीज में तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आ रहा है, एंजाइटी के। आपने सुसाइडल केसेस नहीं देखे? बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि 14-15 के हैं, वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो डिप्रेशन जो है एज पे कोई उसकी लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज में आपको डिप्रेशन हो सकता है। तो आपके पास केसेस किस तरह के आते हैं, किस किस एज के जो मोस्टली आपको देखने में आता है कि अच्छा यार ये वाली फीमेल ज्यादा आ रही है, मेल ज्यादा आ रहे हैं, बच्चों में ज्यादा बढ़ता रुझान है? अच्छा, इसकी रेशो अगर देखी जाए ना, रेशो के बारे में बात किया जाए तो फीमेल्स में ज़्यादा आता है क्योंकि वो छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा दिल पे ले लेती हैं और कोई नॉर्मल सी बात भी होगी ना उसकी वजह से उनको डिप्रेशन हो रहा होता है। आपने कभी कोई दिल पे बात की और आपको डिप्रेशन हुआ हो, आपको कोई सेशन की ज़रूरत पड़ी हो? एग्जैक्टली आप देखिए, आप साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों जाते हैं? ठीक है, बेसिकली हर डिपार्टमेंट डिफरेंट है, इसलिए अगर आपको ज़्यादा मसला हो रहा है, ये नहीं है कि अगर आप पागल हो जाएंगे तभी आप उसको कंसल्ट करेंगे अपने डॉक्टर के साथ। अगर आपकी एक चीज़ ज़्यादा बढ़ रही है, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रही है, तो उससे आप डिस्कस कर सकते हो अपने डॉक्टर के साथ। वो आपको कुछ सेशंस बताएगा, थेरेपिस्ट बताएगा, फिर आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज़, डाइट प्लान्स रिकमेंड करेगा जो कि आपकी डेफिशिएंसीज को आपकी बॉडी में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी कंप्लीट हो जाती है तो आपको स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, आपके मूड स्विंग्स कम हो जाएंगे। तो ये चीज़ें जो उनसी हैं रिलेट करती हैं। तो अगर हम पेशेंट टू पेशेंट कहेंगे तो जेंसीज तो आजकल आगे जा रहे हैं, जो टीनेजर्स कह लें।